हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं जी आप सब, और आप सभी के घर परिवार में सब कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर परिवार में सब खुश और स्वस्थ होंगे। परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि आप पे और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। राजकुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, मैं हूँ अभी रामशिला साइड और जा रहा हूँ भूतनाथ पुल साइड धीरे धीरे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत सारा मज़ा आने वाला है आज आपको। ओके, चलो चलते हैं धीरे धीरे और दिखाते हैं आप लोगों को रौनक मेला कुल्लू का, दशहरे का। अभी फ़िलहाल दशहरे तो मैं नहीं गया हूँ, पर जा रहा हूँ। देखते हैं, अगर प्लान बन जाएगा तो जाएंगे उधर भी। महाराज भाई साहब, और ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है गाइस, इधर से आ रहा हूँ मैं, इस साइड से। ये रामशिला मार्केट, यहाँ से आ रहा हूँ मैं। ठीक है, और अब इधर को जा रहा हूँ। यहाँ पे झाड़ू बनाए जाते हैं गैस, और झाड़ू बना के बेचे जाते हैं। ये हैं झाड़ू। गाइस, आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसके लिए कितना कर बैठे हो वो मायने नहीं रखता है। अगर एक छोटी सी कोई गलती आपकी हो गई और आपकी गलती नहीं भी है, फिर भी आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने जो भला किया है, कितना अपना समय या वक्त बर्बाद किया है, या कितना पैसा बर्बाद किया है, या किसके लिए आपने कितने आंसू बहाए हैं, कितना आप रोए हो, या कितने दिन आप खाना नहीं खाए हो, या किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो, उसको आप थोड़ा सा परेशान दुखी देखते हो तो आप इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि उसको कुछ होना नहीं चाहिए। पर अगर आपकी गलती से भी कोई गलती अगर आपसे हो गई, तो लोग वो आपकी हज़ारों जो भलाई होती है ना, वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रखते हैं, बल्कि वो इस चीज़ को याद रखते हैं कि आपने उनको गलती से भी जो बोल दिया, या कुछ हो गया, या कोई ऐसी आपकी स्थिति थी और आपके मुंह से निकल गया, उस चीज़ को वो लोग याद रखते हैं और उस चीज़ को दिल से लगा लेंगे और आपको ऐसे छोड़ देंगे, इस तरीके से नज़रअंदाज कर देंगे, इस तरीके से इग्नोर कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जितना मर्जी चाहो कोशिश करो रिश्ता निभाने की या उनको समझाने की, आपकी गलती ना होते हुए भी फिर भी अगर आपको गलत ठहरा दिया गया है ना, तो बड़ा मुश्किल है भाई। आजकल ऐसा सिस्टम आ गया है, और उल्टे आपको ही बोल दिया जाएगा कि कलयुग है भाई, आजकल कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा कुछ सीखने को धीरे धीरे मिल रहा है ज़िंदगी में, और बड़ा कुछ ज़िंदगी सिखा रही है। मैं किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए सब नहीं बोल रहा हूं, और ना ही किसी इंसान को बुरा बोलने की मेरी आदत है, और ना ही किसी इंसान को जो है कि मैं गलत या दोषी ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई, अगर आपके लिए कोई रात दिन मर रहा है ना, तो प्लीज़ उसकी कदर ज़रूर कर लेना। अगर रात दिन आपके लिए कोई तड़प रहा है, रात दिन आपके लिए कोई परेशान है, रात दिन आपके लिए रो रहा है, रात दिन आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चाहे फिर कोई भी हो,
प्लीज़ उसकी कदर कर लेना। उसको उन लोगों में से मत रखना कि जो लोग टाइम पास करते हैं और एक बार भी नहीं सोचते हैं और वो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको तो आपसे मतलब नहीं है ना कि आपको उम्र भर के लिए उन्होंने थोड़ा ना आपको रखना, ना उम्र भर के लिए आपको चाहेंगे वो। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जब ज़रूरत और मतलब पड़ेगा ना, उस टाइम ही आप चाहिए उनको। बाकी आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, जिससे मर्ज़ी मिलो, जिस भी हालात में या जिस भी स्थिति में हो, कॉल फ़ोन करेंगे तो हालचाल पूछ लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे आपकी मदद भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उम्र भर के लिए आपको अपना एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उम्र भर के लिए आप उनके साथ रहो या उम्र भर वो आपका साथ निभाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो इंसान आपके साथ उम्र भर रिश्ता निभाने के लिए होगा, वो इंसान रोक टोक ज़रूर करेगा। वो करेगा क्योंकि वो आपका भला चाहेगा, आपके अच्छे बुरी चीज़ों का ख्याल रखेगा, आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, आपके साथ कोई गलत कदम उठा करके कोई आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना करके जाए, इन सब चीज़ों का वो ख्याल रखेगा। पर चलो कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में बहुत कुछ। जीवन जो है कि बहुत कुछ सिखाता है, वक्त भी और ज़माना भी। सीख रहे हैं धीरे धीरे। बाकी गाइस वीडियो में बने रहना। और जो मैंने बोला है कि प्लीज़ अगर आपकी कोई कदर करता है, रात दिन आपके लिए कोई मर रहा है, तो प्लीज़ उसकी कदर इसलिए कर लेना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप उस इंसान को इग्नोर करोगे और वो अपना रिश्ता निभाने के लिए आपके आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा, मनाएगा और आप नहीं मानेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा, यकीन मानना, ईमानदार और सच्चा इंसान जब मुंह मोड़ता है ना, तो पत्थर की लकीर हो जाती है। फिर तो कोई मर भी जाएगा ना तो भी पलट के नहीं देखेगा। ये खासियत होती है। और तब तक आपके पास पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। और फिर आप सोचेंगे, आप चाहे याद करो ना करो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अच्छाइयाँ देर से सही नज़र ज़रूर आती हैं और याद भी आती हैं। ये सबसे कड़वी बात है। कोई माने ना माने, वक्त लगेगा। जब बुरे लोगों की संगत से आप छूटेंगे और उन बुरे लोगों का जब पता चलेगा कि इन सब ने मुझे इस्तेमाल किया है, और उसके बाद आपको याद उसी इंसान की आएगी जो आपके लिए रो रहा था, आपके लिए मर रहा था, तड़प रहा था। आप दुखी परेशान होते थे तो रोटी नहीं खाता था, आप बीमार होते थे तो दर्द उसको होता था, आपको कोई भी दुख तकलीफ़ होता था तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। अब चाहे आप भाई हैं आपका, चाहे बहन है, चाहे कोई भी आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, किसी भी रिश्ते को लेकर के चलो आप, जब कोई निभाने की कोशिश कर रहा है ना, तो प्लीज़ उसकी कदर कर लेना। वरना आजकल के ज़माने में तो मरने के टाइम पे भी लोगों के पास वक्त नहीं होता है। लोग बोलते हैं जल्दी चलो, इसको अंतिम दाह संस्कार करके आते हैं, हम भी फ्री होते हैं और जाते हैं। तो याद रखना, संसार बहुत ज़्यादा बिजी है, संसार बहुत अलग तरीके का हो चुका है। अगर कोई आपके लिए वक्त और समय निकाल रहा है, अपने समय को निकाल करके आपके पास आ रहा है, या अपने समय और वक्त को निकालने के बाद आपसे मिल रहा है, या अपने समय और वक्त को निकालने के बाद आपके आगे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रिश्ता निभाने की भीख मांग रहा है, तो सोच लेना वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए नहीं कर रहा है ऐसा, वो आपके रिश्ते को निभाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करता है इसलिए। वरना आजकल तो लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि कोई आपके पास बैठ करके आपका दुख पूछ सके या आपके साथ बैठ करके अपनी ज़िंदगी का आपको समय दे सके। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वक्त बदलते तो बहुत देर लगती है, लोगों को बदलते ज़रा सा वक्त भी नहीं लगता है। मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं। छोटा हूँ पर बहुत कुछ वक्त ने सिखाया है और बहुत कुछ संसार ने भी सिखाया है, और अभी तक मेरे साथ जो ये सब बीत रहा है, इससे कुछ ना कुछ सीखता ही जा रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपको कोई कॉल करता है या आपको कोई समझ रहा है, तो प्लीज़ उसकी केयर करें, उसकी कदर करें। हर किसी को ये चीज़ पता है कि हर किसी के साथ इतना समय नहीं है। लोग फ़ोटो और तस्वीर में खड़े होने के लिए बहुत जल्दी आपके आ जाएंगे, पर दुख और तकलीफ़ में खड़े होने के लिए कोई कोई आएगा। उम्र भर के लिए हाथ पकड़ने के लिए कोई कोई खड़ा होगा,
साथ में खड़े होने के लिए या कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए हज़ारों लोग मिल जाएंगे। उम्र भर के लिए कोई कोई हाथ पकड़ता है और उसी की हम लोग कदर नहीं कर पाते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि अगर आप उस इंसान को ठोकर मार रहे हैं ना, जो इंसान आपको, जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चा कोई गलती करता है या कुछ भी करता है तो रोकते टोकते हैं ना, ऐसा ही सच्चा दोस्त, चाहे भाई या कोई भी आपके फैमिली का रिलेटिव है, वो आपको रोक टोक करेगा ही करेगा किसी भी बात के लिए। जब आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं या कोई गलत चीज़ें हैं, पक्का 100% वो रोक टोक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं आपको दुख हो, कभी आपको परेशानी हो, आपके जीवन में कोई दुख आए। वो हमेशा आपके सुख के बारे में सोचेगा, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेगा, हमेशा आपके लिए ही बना करके कुछ ना कुछ रखेगा। और जो वो ज़िंदगी में भी कुछ करना चाहता होगा तो उसमें आपको ज़रूर शामिल करेगा कि यार मुझे अपने लिए अकेले के लिए नहीं करना है, मुझे इसके लिए भी करना है। जिस तरीके से बाप करता है अपने बच्चों के लिए, ठीक वैसे ही वो चाहे फिर भाई होगा, दोस्त होगा, कोई भी, जिसको भी आपसे लगाव है, प्यार है, आपको दिल से चाहता है, आपको दिल में बसा के बैठा है, फिर वो कोई भी हो, वो 100% आपका हमेशा फ़िक्र करेगा, आपकी कदर करेगा, डांटेगा ज़रूर, गलत जगहों से जाने से भी रोकेगा, गलत लोगों से मिलने से भी रोकेगा, लेकिन वो बातें अगर आपको कड़वी लग रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या समझाएंगे, मैं दुनिया घूमा हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, ये मुझे क्या बताएगा, मैं तो ये देख करके पता लगा लेता हूँ कि कौन आदमी कितनी औकात से बोल रहा है, कौन से लेवल से बोल रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपको इतना ही पता होगा कि कौन आदमी किस लेवल से बोल रहा है और कौन आदमी कौन सी औकात से बोल रहा है, तो शायद आप इस्तेमाल ही ना हुए होते। जिन लोगों ने इस्तेमाल करके छोड़ा, जिन लोगों ने आपको थोड़ा सा स्वार्थ दिखाया और अपनी ज़िंदगी में, चाहे आपकी ज़िंदगी में आकर के आपकी ज़िंदगी में कुछ करके गया और उसके बावजूद आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है या फिर वो बहुत अच्छे लोग थे, या वो जो कोई भी है, चाहे मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, चाहे कोई भी है संसार का व्यक्ति, अगर उसको ऐसा लगता है तो गलत फहमी है। किताबें पढ़ सकते हैं आप, सांप का भी आपको पता होगा कि इसके अंदर कितना जहर है। इंसान का चेहरा पढ़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा नकाब लगा करके बैठा है इंसान कौन। तो ये मन से गलतफहमियाँ निकाल दें कि मैं आदमी को देखते ही पता लगा लेता हूँ कि कौन कौन से लेवल से बात कर रहा है। मुझे भी कई लोगों ने कहा है ऐसा कि तो छोटा है, बच्चा है, तुझे क्या पता। हम तो आदमी का चेहरा देख के बता देते हैं कौन आदमी कैसा है और उसकी औकात हैसियत क्या है। तो मैं सुनता हूँ बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, हाँ जी कर देता हूँ, अच्छा जी कर देता हूँ, और उसके बाद में जब पता चलता है कि वही इंसान कई जगह या वही लेडीज़ या वही लड़का या लड़की या कोई भी इस्तेमाल हो चुका है किसी भी काम में, ज़रूरी नहीं है कि मैं, आप लोग सीरियस मत ले लेना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। किसी भी कार्य में अगर आप इस्तेमाल हो चुके हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आदमी का चेहरा देख के बता सकता हूँ कौन कितने लेवल से बोल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। कई लोगों का कहना होता है कि ये आदमी घुमा फिरा के बातें कर रहा है, मैं सब जानता हूँ इसके बारे में। भैया अगर सब जानते ही थे तो फिर उस इंसान के साथ आपने अपनी यारी दोस्ती या अपना रिश्ता या वो बनाया ही, तो फिर सच क्यों नहीं बोला आपने उसको उस वक्त जिस वक्त आपने देखा। पहली गलती है। दूसरी तो गैस माफ़ करना अगर किसी को, जय शनिदेव, जय शनिदेव, माफ़ करना अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो। तो मेरा इरादा नहीं है किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का, बिल्कुल भी, ठीक है। मैं इसलिए सब बातें कह रहा हूँ कि मैंने जिस भी इंसान को अपना बनाया, अपना माना, उसी इंसान ने मुझे इतना दुख और दर्द दिया है ना कि क्या ही बताऊँ। बहुत दर्द सहा है मैंने, हद से ज़्यादा, इतना रोया हूँ, इतना दुखी हुआ हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है गाइस। तो लोग ऐसा करते हैं कई बार कि जब आपकी कोई गलती हुई होगी, हालांकि मैंने तो चलो कोई गलती नहीं की थी, और होता है कई बार ऐसा, बहुत सारे लोग बेचारे गलतियां नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर किसी के दिमाग में बैठ गया है कि आप गलत हो। और दूसरी बात ये है कि जब इंसान आपको इग्नोर करने वाला होगा ना, वो जितनी मर्जी आपने अच्छाइयाँ की हो, कलेजा भी निकाल के रख दो, सिर काट के रख दो, या आप उसके लिए अपनी जान दे दो, प्राण दे दो, उस इंसान को आप नहीं समझ में आओगे, समझ से बाहर ही रहोगे। कुछ लोग
होते हैं ऐसे जिनको गलत लोग सही और सही इंसान गलत लगता है। शक लोग उसी पे करते हैं ना, बोलते हैं सोने की शुद्धता पे लोग शक करते हैं, इसमें मिलावट तो नहीं है। कोयले पे कौन करता है? तो जीवन भी हमारा ऐसा ही है। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ बीत रहा है। धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो भी रिश्ते हैं, यार है, दोस्त है, कोई भाई है या बहन है, कोई भी है, उन रिश्तों को निभाने में मैं सफल रहूं और कभी मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो। और मैं गलती करता भी नहीं और आज तक मैंने की भी नहीं है और आगे भी कोई गलती ना हो। और कई बार बोलते हैं ना, थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से बस रिश्ते टूट जाते हैं। पर मेरे माँ बाप ने तो मुझे यही संस्कार दिया है कि बेटा, किसी का हाथ थामना तो ज़िंदगी भर धोखा मत देना, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ और उसी कोशिश में चला हुआ हूँ। बाकी इच्छा है माता रानी की। तो गाइस, मिलता हूँ आप सभी को किसी और एक मज़ेदार खूबसूरत वीडियो के साथ। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। अपनों का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय माता दी। मैं पहुंच गया हूं यहाँ पुल के पास। ओके, ये देखो, यहाँ से करूँगा मैं दूसरी वीडियो की शुरुआत, जो पुल है इसके पास से। ठीक है, ओके। जय माता दी। बाय बाय। जय माता दी।